आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ज़ीशान फ़खर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर विद ज़ीशान फ़खर। प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स। चले तो आते हैं अपने लेक्चर की तरफ। आज का हमारा लेक्चर है पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज़ ऑफ मैंगो। ये मैंगो की एक बहुत ही ख़तरनाक डिजीज़ है जो बिल्कुल यील्ड को तबाह और बर्बाद कर देती है। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि ये है क्या, इसके सिम्पटम्स सब कुछ पढ़ेंगे। तो आगे देखते हैं क्या है। तो चलते हैं कि हम अपने लेक्चर में क्या पढ़ेंगे। हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, सिम्पटम्स, ऑर्गेनिक कंट्रोल, केमिकल कंट्रोल और प्रिवेंटिव मेयर्स। तो आइए देखते हैं। अब हम इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं कि ये पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ मैंगो डिजीज़ है क्या। इस डिजीज़ का जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है वो है ओडियम मैंगोफेरा और ये एक फंगल डिजीज़ है। फरवरी और मार्च के महीने में ये डिजीज़ ऑर्चर्ड के ऊपर और प्लांट्स के ऊपर अटैक करता है। पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज़ अकर ड्यूरिंग इमर्जेंस ऑफ न्यू फ्लावर्स एंड लीव्स। डेंजरस डिजीज़, बहुत ज़्यादा डेंजरस डिजीज़, डिस्टर्ब 30 to 90% ऑफ यील्ड ऑफ द ऑर्चर्ड। देखें तो मतलब ये कितना ज़्यादा नुकसान दे रहा है, 30 to 90% यील्ड को डिस्टर्ब कर रहा है प्लांट के। चले तो हम आगे की तरफ जाते हैं कि सिम्टम्स क्या हैं इस प्लांट के। हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे प्लांट्स के ऊपर इस बीमारी का अटैक हो गया है। जब हम अपने ऑर्चर्ड के अंदर, हम अपने बाग के अंदर जाएं और हम प्लांट को देखने, जब लीफ के ऊपर जामुनी रंग के दाग धब्बे आपको नजर आएँ तो आपको समझ आना चाहिए कि इस बीमारी का अटैक हो गया है। और जो बोर या न्यू फूल आ रहे होते हैं, जब फूलों के ऊपर आप सफ़ेद रंग का सुरमाई रंग का पाउडर नज़र आए आपको, तो आपको पता चल जाना चाहिए कि ये डिजीज़ ऑर्चर्ड में आ गई है। जिस फूल के ऊपर आपको ये पाउडर नज़र आएगा वो फूल नहीं खिलेगा, और अगर फूल बन भी जाएगा तो मटर के बराबर होगा और बाद में गिर जाएगा। तो ये आइडेंटिफिकेशन है कि किस तरह हमें आइडेंटिफिकेशन देखनी है कि ये प्लांट में डिजीज़ आ गई है। चलिए तो अब आते हैं हम कंट्रोल की तरफ कि किस तरह हम इस बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं। 22 सेंटीग्रेड में पाउडरी मिल्ड्यू की बीमारी है, ये बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से स्प्रेड होती है, जबकि 11 से लेकर 31 सेंटीग्रेड तक जो टेम्परेचर होता है इसमें बीमारी किसी भी वक्त पर आपके बाग के अंदर हमलावर होती है। और जहाँ तक ह्यूमिडिटी की बात है, अगर 60% से ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, 70% है, 80% है, तो ये तब ये बीमारी बहुत ही जल्दी बाग में स्प्रेड हो सकती है। जब आप देखें कि आपके बाग के अंदर ये बीमारी आ गई है, तो जब आप देखें कि जर्मिनेशन फ्लावरिंग 25% जर्मिनेशन हो गई है, तो आपको चाहिए कि आप किसी अच्छे फंजीसाइड्स का, ऑर्गेनिक फंजीसाइड का आप इस्तेमाल करें ताकि आपकी ये बीमारी यहीं पे स्टॉप हो जाए। अगर आप इसको रोकेंगे नहीं तो ये आपकी यील्ड को 30 से लेकर 90% तक डिस्टर्ब कर सकती है। अब हमें देखना ये कि हम केमिकली किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं। तो हमें केमिकली बायोलॉजिकल फंजीसाइड इस्तेमाल करने चाहिए, जिस तरह के सेरिनेट है। सेरिनेट इज़ अ फॉलियर फंजीसाइड फॉर द रिडक्शन ऑफ डैमेज कॉज बाय द वेरियस फंगल डिजीज इन एग्रीकल्चर। जब हम देखें तो हमें सेरिनेट जैसे बेहतरीन फंजीसाइड का इस्तेमाल करना चाहिए। आप अपने ऑर्चर्ड के अंदर जाएं, असेसमेंट करें, अगर ये बीमारी आ गई है तो जब 25% फ्लावरिंग हो चुकी हो प्लांट्स की, तो देन आप सेरिनेट जैसे बेहतरीन फंजीसाइड का स्प्रे करके इस बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं ताकि आपकी यील्ड डिस्टर्ब ना हो। अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपकी यील्ड 30 से लेकर 90% तक आपकी यील्ड डिस्टर्ब होगी, और जब यील्ड डिस्टर्ब होगी तो आपको नुकसान होगा। तो आपको किसान भाइयों चाहिए कि आप बेहतरीन असेसमेंट करके ये तमाम काम करें। इस लेक्चर में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है कि हमें किस तरह हम इस बीमारी से बच सकते हैं। प्रिवेंटिव मेयर्स में क्या है, चूज़ मोर टॉलरेंटेड और रेजिस्टेंट वैरायटीज़ इफ़ अवेलेबल। किसान भाइयों, अगर आप इस बीमारी से बचना चाहते हैं तो सबसे बेहतरीन क्या है कि आप टॉलरेंट और रेजिस्टेंट वैरायटीज़ का इस्तेमाल करें जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ रजिस्टर्ड हैं। आप उन वैरायटियों की तरफ जाइए, ना कि कोई और वैरायटीज़ लगाएं। आप जो मैंगो का ऑर्चर्ड लगा रहे हैं उसमें आप नमी को ज़्यादा से ज़्यादा कम करें। अगर नमी जितनी कम होगी उतनी इस बीमारी की स्प्रेडिंग कम होगी। और आपका जो बाग है वो हवादार हो, उसके अंदर हवा वेंटिलेशन आराम से हो सके, ड्राइनेस हो। अगर आप इस तरह की चीज़ें अपनाएंगे तो आपके बाग के अंदर पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ मैंगो डिजीज़ बहुत ही कम होगी। अगर आपने हमसे बात करनी है तो आप हमें जीमेल पे भी मैसेज कर सकते हैं और फ़ोन नंबर पे भी रब्ता कर सकते हैं। हम आपकी हर तरह से हेल्प करने की पूरी कोशिश करेंगे। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।